सनातन को छोड़ करके महाराज किसी अन्य धर्म में जाए तो धिक्कार है उनके जीवन को, धिक्कार है उनकी माता को महाराज, जिसने अपने कोख से ऐसे बालक को जन्म दिया है। महाराज धिक्कार है ऐसी माता को, ऐसे पिता को धिक्कार है। ये तो महाराज अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर पाते भूत प्रेतों से, तो हम लोगों की रक्षा क्या करेंगे? स्वयं गड़े पड़े रहते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो महाराज अग्नि संस्कार का विधान है, अच्छे तरीके से महाराज अग्नि संस्कार होता है। इनके में क्या है? शायद समझ रहे हो आप लोग मेरा इशारा कि कहां पर है महाराज? सनातन कट्टर हिंदू है महाराज। सनातन के लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी उम्र छोटी है लेकिन मेरी वाणी महाराज अभी छोटी नहीं है। जो मैं इस वाणी से बोल रहा हूं ना, तो आप लोग अपने माइंड से गौर करिएगा महाराज। जो भी इस सनातन को छोड़ करके जाएगा महाराज, उसे धिक्कार है अपनी कुल पर, अपनी माता पर, अपनी पिता पर, अपनी धरती पर महाराज। क्यों नहीं छोड़ करके इस हमारे भारत देश को महाराज चला जाता है? चला जाएगा अपने पाकिस्तान महाराज। क्यों बैठा है हमारे भारत देश में, जहां पर संतों की महाराज भगवान रामचंद्र का महाराज ये घर है, भगवान कृष्ण की धरती है। ऐसे लोगों को तो महाराज सबसे धर्म अलग कर देना चाहिए, कर्म कर देना चाहिए महाराज। मेरी तो इस चैनल के माध्यम से मेरी जहां तक आवाज भी जाती होगी महाराज, मैं सत्ता कट्टर हिंदू महाराज मैं व्यासपीठ की ओर से ये आवाज देता हूं। मेरी अगर आवाज कहीं पर नीच आए तो महाराज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी से भी मेरा यही आग्रह है कि ऐसे लोगों को महाराज भी नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन का धर्म, सनातन का झंडा हमारे भारत देश में लहराना चाहिए। जब सनातन ही हमारा है, सारा हिंदू हमारा है, तो फिर भारत देश में सनातन का झंडा क्यों नहीं लहरा रहा? सवाल हमें महाराज ये करना चाहिए। अरे हिंदू कहने से हिंदू थोड़ी है, हमें अपनी गौ की रक्षा करनी चाहिए, अपनी माता की रक्षा करनी चाहिए। हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, हिंदू हमें बनना पड़ता है। एक हाथ में शस्त्र तो एक हाथ में महाराज शास्त्र लेकर, ये शस्त्र भी आना चाहिए और शास्त्र भी आना चाहिए महाराज। दोनों तरफ से मजबूत होना चाहिए। कोई हमारी तरफ आंख उठा करके देखता है, तुरंत काट करके महाराज अलग कर दो। वृंदावन में हरिलाल की जय। मेरी गाड़ी से महाराज अगर कुछ शब्दों में महाराज आप लोगों को ठेस पहुंचाया, व्यासपीठ की ओर से मैं क्षमा चाहूंगा महाराज। कहने का तात्पर्य मेरा यही है, भगवान भी समझा रहे हैं कि अपनी माता जननी जन्मभूमि स्वर्गाया वही जननी अपनी जन्मभूमि का अवश्य ध्यान देना चाहिए, कभी उसे भूलना नहीं चाहिए।